इसने अपना चेहरा ऊपर किया तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, मज़ा आया था। इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पता नहीं। इतने में माँ के कमरे के दरवाजे के खिलने की आवाज़ आई। हम पीछे हटे। मैंने फ़ौरन खाना लिया और कमरे में चला गया। खाने के बाद जब नीचे बर्तन रख कर दोबारा कमरे में आया तो लाइट चली गई। रात के तकरीबन 3 बजे थे। यूपीएस ऑन होने के बाद मैं लेटे लेटे सो गया। अचानक गर्मी की वजह से मेरी आँख खिली तो देखा यूपीएस बंद हो चुका था और घर में अंधेरा छाया हुआ था। मैं नीचे गया। माँ शायद गहरी नींद सो रही थी। मैं वापस आया और लेट गया। इतने में मोबाइल बजा। भाभी का नंबर था। मैंने कॉल उठाई। क्या हुआ भाभी? वो बोले, सिकुंदर आओ, बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन लाइट नहीं है। वो हंस कर बोले, बस चंद मिनट के लिए प्लीज। मैं तैयार हो गया और उनके कमरे की तरफ गया। अंदर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? वो मुस्कुराईं और बोले, कुछ अहम बात है जो घर के अंदर सबके इल्म में है और मैं चाहती हूँ तुम भी समझो। उन्होंने बताया कि घर के अंदर सब कुछ सबके इल्म में और महफूज माहौल में हुआ ताकि कोई बाहर गैर ज़रूरी बात ना कर सके। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन उनकी बातों में वज़न था। वो कहती रही, तुमने बस अपना फ़र्ज़ अदा किया और सब कुछ महफूज रखा। ये सब कुछ बाहर ना होने पाता तो किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता था। मैंने कहा, समझ गया भाभी, मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक रहे। रात के बाद सुबह में वक्त से उठा, नाश्ता किया और दुकान की तरफ निकल गया। शाम को भाभी ने फ़ोन करके कहा कि जल्दी घर आओ, बात करनी है। मैं फ़ौरन घर आया और अंदर गया। भाभी ने वजाहत की कि सब कुछ महफूज तरीके से हुआ और घर के अंदर सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने गौर से सुना और अपनी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया तजर्बा था, जहां मैंने ये सीखा कि कभी कभी हालात को समझकर एहतियात और सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी होता है। मैंने गौर से सुना और अपने आप को समझाने की कोशिश की कि हालात में मोहतात रहना ज़रूरी है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, सिकुंदर सब कुछ ठीक है, तुमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, समझ गया भाभी, मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ सही रहे। कुछ देर हम खामोश रहे, फिर भाभी ने कहा, चलो अब आराम करो, कल फिर सब कुछ देखेंगे और मामला समझेंगे। मैं अपने कमरे में वापस आया और लेट गया, लेकिन ज़हन में कई सवालात घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह सब ने इस सूरत-ए-हाल को काबू में रखा। रात के वक्त मैंने दोबारा आराम से आंखें बंद की, लेकिन इस दिन की सूरत-ए-हाल मेरे ज़हन में रह गई। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हालात को समझना, एहतियात बरतना और सही फ़ैसले लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगली सुबह मैं वक्त से उठा और नाश्ता किया। ज़हन में अभी भी कल रात की बातें घूम रही थीं, लेकिन एक तरह का सुकून भी महसूस हो रहा था कि सब कुछ महफूज रहा। मैंने सोचा कि ज़िंदगी वाकई में इतनी गैर मुतवक्के और सबक आमोज़ हो सकती है। मैं तैयार होकर बाहर निकला और दुकान की तरफ गया। रास्ते में मैंने अपनी सोच को तरतीब देने की कोशिश की, हर लम्हे को गौर से याद किया और समझा कि हर फैसले की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। शाम को भाभी का फ़ोन आया, सिकुंदर जल्दी आ जाओ, कुछ बातें करनी हैं। मैं फ़ौरन घर वापस आया। भाभी ने मुझे देखकर कहा, कल की सूरत-ए-हाल के बारे में तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ। तुमने बस अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैंने हल्का सा सांस लिया और कहा, शुक्रिया भाभी, मैं अब बेहतर समझ गया हूँ। भाभी ने मुस्करा कर कहा, जिंदगी में हमेशा हर चीज़ काबू में नहीं रहती, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी और एहतियात तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी। ये सबक याद रखो। और मैंने उनकी बातें दिल में बिठा ली। इस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि हर मौके पर सोच समझ कर कदम उठाऊंगा और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। यही सोच मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने और मजबूत होने का हौसला देती रही। रात के बाद अगले दिन मैंने दिन की शुरुआत अपने मामूल के कामों से की। दुकान खोलने, सामान तरतीब देने और ग्राहकों की खिदमत करने के बाद भी मेरे दिमाग में कल रात की बातें चल रही थीं। मैं सोच रहा था कि कैसे एक आम सा दिन इतने सबक और तजुर्बात से भर गया। दुकान बंद करने के बाद मैं घर वापस आया। भाभी ने फिर फ़ोन किया और कहा,
सिकंदर, थोड़ी देर बात करनी है, आराम से आना। उमे फौरन तैयार हुआ और उनके कमरे की तरफ गया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल की सूरत-ए-हाल सबके इल्म में थी और तुमने जिस तरह सब कुछ संभाला वो काबिल तारीफ है। मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी और दिल में महसूस किया कि जिम्मेदारी और सोच समझ कर किए गए फैसले वाकई कितने अहम होते हैं। भाभी ने मज़ीद कहा, जिंदगी में कभी कभी हालात हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से कदम उठाएं तो हर मुश्किल को काबू किया जा सकता है। मैंने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं भाभी, मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है। इस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा हालात को समझकर, मुहतात और सोच समझकर कदम उठाऊंगा। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि अक्ल और एहतियात पर भी भरोसा करना ज़रूरी है। रात को लेटते हुए मैंने अपने दिन का जायज़ा लिया। दिल में एक सुकून था और साथ ही ये अज़्म कि मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा समझदार और मुहतात रहूँगा। ये सोच मुझे अंदर से मजबूत कर रही थी और ज़िंदगी के हर नए सबक के लिए तैयार कर रही थी। मैंने कमरे में लेटकर अपनी सोच को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में कल रात के तमाम मनाजिर और बातें गर्दिश कर रही थीं। मैं समझ गया कि ज़िंदगी में कुछ लम्हे हमें अचानक बहुत कुछ सिखा जाते हैं और ये सबक हमेशा याद रहते हैं। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो भाभी खड़ी थी। वो मुस्करा कर बोले, आजकल तुम बहुत सोच में लगे हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे अपने भले के लिए है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन कभी कभी ये सब कुछ समझना मुश्किल हो जाता है। वो बोले, हाँ, जिंदगी में हर चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन जो भी होता है वो हमें मजबूत बनाता है। तुमने बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की, बस यही काफ़ी है। मैंने उनकी बातें सुनकर दिल में सुकून महसूस किया। मैंने सोचा कि वाकई कुछ हालात हमें सिर्फ अपने फ़राइज़ और एहतियात की कदर सिखाते हैं। रात गुजरी और सुबह दोबारा एक नया दिन शुरू हुआ। मैंने वक्त पर उठा, ताज़ा दम हुआ और नाश्ता किया। दुकान के काम में मसरूफ़ रहते हुए भी दिल में ये एहसास था कि कल की रात के तजुर्बात ने मुझे एक नया अंदाज़ सिखा दिया है। सब्र, समझदारी और ज़िम्मेदारी की अहमियत। दिन गुजरा, शाम को घर वापस आया तो भाभी ने कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ महफूज रहा और तुमने हालात को बखूबी संभाला। ये सबक याद रखो, जिंदगी में आगे भी काम आएगा। मैंने सर हिलाया और दिल में अहद किया कि मैं हर मौके पर मुहतात रहूंगा और हर फैसला सोच समझ कर लूंगा। इसी सोच और अज़्म के साथ मैं अपने कमरे में वापस गया और लेट गया। दिल में एक अजीब सुकून और खुद एतमादी थी कि मैंने जो भी हालात आए उनका सामना होशियारी और जिम्मेदारी से किया। रात गुजरी और मैं लेटे लेटे अपने दिन के बारे में सोच रहा था। अचानक मोबाइल की हल्की सी रोशनी ने आँख खोल दी। भाभी का पैगाम था कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं फौरन उठा और उनके कमरे की तरफ गया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिकंदर, तुमने कल जो भी किया सब ठीक हुआ, सब कुछ कंट्रोल में रहा। तुमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की। और मैंने कहा, भाभी, मैं आज भी सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ। वो बोले, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर चीज़ पर काबू पाना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने फ़राइज़ को समझकर और सब्र से काम लेना सबसे अहम है। मैंने दिल में महसूस किया कि वाकई कल की रात ने मुझे एक नया सबक सिखा दिया था। मैंने सोचा कि हालात कभी भी हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होते, लेकिन हमें अपने फैसले संभालने आना चाहिए। भाभी ने मज़ीद कहा, तुमने जो भी कदम उठाया, बस इसे याद रखो कि जिम्मेदारी और एहतियात हर वक्त मददगार साबित होती है। जिंदगी में ये सबक तुम्हें हर मौके पर काम आएगा। मैंने सर हिलाकर कहा, समझ गया भाभी, मैं वाकई बहुत कुछ सीखा हूँ। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने देखा घर का माहौल सुकून से भर गया था। मैंने गहरी सांस ली और दिल में अहद किया कि मैं हमेशा समझदारी से कदम उठाऊंगा और हालात को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। इस तरह कल रात के तजुर्बात ने मुझे न सिर्फ सोचने पर मजबूर किया, बल्कि मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में हर लम्हे अहम होता है और सही फैसले ही इंसान को मजबूत और मुहतात बनाते हैं। रात गुजरी और मैं अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि कल की रात ने मुझे कितने सबक सिखा दिए हैं। हर लम्हा ज़िंदगी में अहम होता है
और हर फैसला हमारी जिम्मेदारी को जाहिर करता है। मैंने अपने दिन भर के ख़यालात को याद किया और दिल में महसूस किया कि हालात कभी भी हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होते, लेकिन हमें हमेशा समझदारी से कदम उठाना चाहिए। अगली सुबह मैं वक्त से उठा, ताज़ा दम हुआ और नाश्ता किया। दुकान की तरफ जाते हुए मैंने सोचा कि ज़िंदगी वाकई गैर मुतवक्के है। कभी कभी छोटे छोटे वाक़यात हमें इतना सिखा देते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। दुकान खोलते ही मैंने अपने काम की तरतीब दी, सामान चेक किया और ग्राहकों के लिए तैयार हुआ। हर काम में तवज्जो देने के बावजूद मेरा ज़हन कल रात की बातों में घिरा हुआ था। मैंने महसूस किया कि हालात चाहे पेचीदा हों, लेकिन अगर हम सब्र और एहतियात से काम लें तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। शाम को भाभी ने फ़ोन किया, सिकंदर जल्दी आ जाओ, कुछ बातें करनी है। मैं फ़ौरन घर वापस आया। घर पहुंचकर भाभी ने मुझे मुस्करा कर कहा, कल की सूरत-ए-हाल सबके इल्म में थी और तुमने जिस तरह सब कुछ संभाला वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। भाभी ने मज़ीद कहा, ज़िंदगी में कभी कभी हालात हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से कदम उठाएं तो हर मुश्किल को काबू किया जा सकता है। मैंने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं भाभी, मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है। भाभी ने मुस्करा कर कहा, याद रखो ज़िंदगी में हर लम्हा अहम होता है। तुमने बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की, बस यही काफ़ी है। रात को लेटते हुए मैंने दिन का जायज़ा लिया। दिल में सुकून और खुद एतमादी थी कि मैंने हर लम्हे सोच समझ कर फैसला किया। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सब्र और समझदारी ही इंसान को मजबूत बनाती है। अगले दिन मैंने वक्त से उठकर दुकान खोली। दुकान के काम के दौरान मेरे ज़हन में मुसलसल कल रात की बातें गर्दिश कर रही थीं। मैंने सोचा कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमें बड़े सबक देती है। मैंने हर काम को एहतियात और तरतीब के साथ अंजाम दिया ताकि कोई चीज़ अधूरी ना रहे। शाम को भाभी ने फिर फ़ोन किया, सिकंदर आज शाम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बातें करनी है। मैं फ़ौरन घर वापस आया। भाभी ने कहा, सिकंदर कल की रात के तजुर्बात ने तुम्हें एक नया सबक दिया है। तुमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। याद रखो हर मौके पर समझदारी और एहतियात ज़रूरी है। मैंने सर हिलाया और कहा, भाभी वाकई कल की रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अब हर फैसला ज़्यादा सोच समझ कर करूँगा। रात को लेटते हुए मैंने सोचा कि ज़िंदगी में हर लम्हा सबक सिखाता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें मुस्तकबिल के लिए मजबूत और मोहतात बनाती है। मैंने दिल में अहद किया कि मैं हमेशा हालात को समझकर सोच समझकर कदम उठाऊंगा और कभी भी गैर ज़रूरी ख़तरा नहीं लूँगा। अगली सुबह मैंने वक्त पर उठकर नाश्ता किया और दुकान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने अपने ख़यालात को तरतीब देने की कोशिश की और दिल में सोचा कि ज़िंदगी में सब्र, ज़िम्मेदारी और एहतियात ही कामयाबी की किलीद हैं। दुकान खोलते ही मैंने सामान चेक किया, ग्राहकों की खिदमत की और हर छोटे काम में तवज्जो दी। दिन के दौरान मैंने महसूस किया कि कल रात के तजुर्बात ने मुझे सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि हालात पर काबू पाने के लिए हर लम्हा मोहतात रहना ज़रूरी है। शाम को भाभी ने फ़ोन किया, सिकंदर जल्दी आ जाओ, कुछ अहम बातें करनी हैं। मैं फ़ौरन घर वापस आया। भाभी ने कहा, कल की सूरत-ए-हाल में तुमने बस अपना हिस्सा किया और सब कुछ महफूज रहा। ज़िंदगी में कभी कभी हालात इतने पेचीदा होते हैं कि हमें समझदारी से फ़ैसला करना पड़ता है और तुमने यही किया। मैंने दिल में महसूस किया कि वाकई कल रात के तजुर्बात ने मुझे एक नया सबक दिया है। मैंने सोचा कि हर मौके पर एहतियात, ज़िम्मेदारी और सब्र ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। रात को लेटते हुए मैंने अपने दिन का जायज़ा लिया। दिल में सुकून था और ये एहसास भी कि मैंने सही रास्ता इख्तियार किया। मैंने फ़ैसला किया कि ज़िंदगी में हर लम्हा मोहतात रहूँगा और हर फ़ैसले को सोच समझ कर करूँगा। इसी तरह दिन गुज़रते गए और हर दिन के तजुर्बात ने मुझे ज़िंदगी के छोटे बड़े सबक सिखाए। मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी हालात पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन हम हमेशा अपने फ़ैसलों के ज़रिए सूरत-ए-हाल को बेहतर बना सकते हैं। सब्र, मोहतात रहना और समझदारी ही वो उसूल हैं
जो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। रात के बाद की सुबह धीमी रोशनी के साथ आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सूरज की पहली किरणें सब्ज पौधों पर पड़ रही थीं। हवा में एक ताजगी थी और मैंने महसूस किया कि कल रात के वाकयात ने मेरे सोचने के अंदाज को बदल दिया है। मैंने खुद से कहा, जिंदगी वाकई गैर मुतवक्के है और हमें हर लम्हे से कुछ सीखना चाहिए। नाश्ता करके मैं दुकान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने देखा कि गलियों में बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने कामों में मसरूफ थे। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग कल रात की बातों में घिरा हुआ था। मैंने सोचा कि ये लम्हे मुझे ये सिखा रहे हैं कि कभी भी सब कुछ आसान नहीं होता और हर फैसले में जिम्मेदारी बहुत अहमियत रखती है। दुकान खोलकर मैंने सामान तरतीब दिया और ग्राहकों की खिदमत में मसरूफ हो गया। हर शख्स से बात करते हुए मैंने महसूस किया कि ताल्लुकात और एतमाद का कितना बड़ा रोल होता है। मैंने ये सोचा कि कल रात के तजुर्बात ने मुझे ये भी सिखाया कि इंसान को हर लम्हे मोहतात रहना चाहिए, चाहे हालात जितने भी आम लगे। शाम को भाभी ने फ़ोन किया, सिकंदर आज थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कुछ अहम बातें करनी हैं। मैं फ़ौरन घर वापस आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि माहौल सुकून और पुरसुकून था। भाभी ने मुझे मुस्करा कर कहा, कल की सूरत-ए-हाल में तुमने बस अपना हिस्सा किया और सब कुछ महफूज रहा। जिंदगी में कभी कभी हालात इतने पेचीदा होते हैं कि हमें समझदारी से फैसला करना पड़ता है, और तुमने यही किया। और मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। भाभी ने आगे कहा, सिकंदर, जिंदगी में सब कुछ काबू में नहीं रहता, लेकिन जो भी हम करते हैं, अगर हम जिम्मेदारी और एहतियात के साथ करें तो हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने सर हिलाया और दिल में महसूस किया कि वाकई कल रात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने सोचा कि हालात चाहे पेचीदा हों, हमें हमेशा अपनी अक्ल और समझदारी से फैसला करना चाहिए। रात को लेटते हुए मैंने दिन भर के वाकयात का जायज़ा लिया। मैंने दिल में अहद किया कि आइंदा दिनों में हर मौके पर समझदारी और मोहतात रहूँगा। जिंदगी के हर लम्हे को मैं एक सबक समझकर कबूल करूँगा। अगली सुबह मैंने वक्त से उठकर नाश्ता किया और दुकान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी वाकई में सबक आमोज़ है। छोटे छोटे वाकयात भी हमें मुस्तकबिल के लिए मजबूत बना सकते हैं। दुकान खोलते ही मैंने सामान चेक किया और ग्राहकों की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। दिन गुजरता गया और हर ग्राहक से बात करते हुए मैंने महसूस किया कि ताल्लुकात और एतमाद कितना अहम है। मैंने सोचा कि कल रात के तजुर्बात ने मुझे ये भी सिखाया कि हालात चाहे जितने भी पेचीदा हों, इंसान अपनी सोच और मेहनत से सब कुछ संभाल सकता है। शाम को भाभी ने दोबारा फ़ोन किया, सिकंदर, आज रात थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कुछ बातें करनी हैं। मैं फ़ौरन घर वापस आया। घर का माहौल पुरसुकून और सुकून भरा था। भाभी ने कहा, कल की सूरत-ए-हाल में तुमने बस अपना हिस्सा किया और सब कुछ महफूज रहा। ये सब तुम्हारे जिम्मेदारी और समझदारी की वजह से मुमकिन हुआ। मैंने उनकी बातें दिल से सुनी और महसूस किया कि वाकई ज़िंदगी में सब्र, एहतियात और समझदारी ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। मैंने दिल में अहद किया कि आइंदा हर लम्हे को मोहतात और सोच समझ कर गुजारूंगा। रात के वक्त मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि कल के तजुर्बात ने मुझे सिर्फ सबक नहीं दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे भी इंसान के किरदार और सोच को बदल सकते हैं। मैंने महसूस किया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, इंसान अपनी अक्ल, सब्र और जिम्मेदारी के ज़रिए हर मुश्किल को आसान बना सकता है।